हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू एमएसटी यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना सीखेंगे। Prim's algorithm is a minimum spanning tree algorithm that takes a graph as input and finds the subset of the edges of that graph form which form a tree that includes every vertex and has the minimum sum of weights among all the trees that can be formed from the graph. Prim's algorithm एक ग्राफ को एज इनपुट एक्सेप्ट करता है और उसकी एजेस का एक सबसेट फाइंड करता है इस प्रकार से कि वो सभी एजेस प्रत्येक वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट कर दें, एक ट्री बना दें और उनकी जो कनेक्शन की कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। How Prim's algorithm works? It falls under a class of algorithm called greedy algorithm. Greedy मतलब होता है लालची। Greedy algorithm which finds the local optimum in the hopes of finding a global optimum. ये greedy algorithm पर बेस है Prim's algorithm और जो एक लोकल ऑप्टिमम के बेस पे ग्लोबल ऑप्टिमम फाइंड करना चाहता है। मतलब इनिशियली इसको लगा कि वर्टेक्स ए को बी से कनेक्ट कर दें तो इसकी कॉस्ट कम है, फिर वर्टेक्स सी को डी से कनेक्ट कर दें तो इसकी कॉस्ट सबसे कम है। तो इनिशियल जो स्टार्टिंग में जो भी इसको लीस्ट कॉस्ट नज़र आती है उधर ये अपने आप को अप्रोच करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लोकल ऑप्टिमम के लिए लोकल ऑप्टिमम की होप लोकल ऑप्टिमम में ये ग्लोबल ऑप्टिमम की होप करता है। We start from one vertex and keep adding edges with the lowest weight until we reach our goal. हम लोग एक वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं और उसमें एजेस ऐड करते जाते हैं जब तक कि हम अपने गोल पर ना पहुंच जाए यानी एमएसटी ना बना लें। तो स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। नंबर वन, इनिशियली द मिनिमम स्पैनिंग ट्री initialize the minimum spanning tree with a vertex chosen at random। पहले आप एक रैंडम वर्टेक्स चूज करिए और उस रैंडम वर्टेक्स से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को इनिशियलाइज कर दीजिए। क्रुस्कल में हम लोग एक सबसे कम कॉस्ट की एज लेते हैं, लेकिन प्रिम्स में हम लोग एक रैंडम वर्टेक्स चूज कर लेते हैं अपनी इच्छा से। स्टेप टू में फाइंड ऑल द एजेस दैट कनेक्ट द ट्री टू न्यू वर्टिसेस, फाइंड द मिनिमम एंड ऐड इट टू द ट्री। फिर कहते हैं मिनिमम एज फाइंड करिए और उसको फाइंड द एजेस दैट कनेक्ट द ट्री टू न्यू वर्टिसेस से जो भी एजेस कनेक्ट हो रही हैं उनको फाइंड करिए और उनमें जो मिनिमम है उसको ऐड कर दीजिए। और स्टेप टू को तब तक रिपीट करते रहिए जब तक कि स्पैनिंग ट्री फॉर्म ना हो जाए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ एंड ड्रॉ द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ को देखिए और प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू इसका एमएसट्री ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले हम कोई एक स्वेच्छा से कोई भी एक वर्टेक्स ले लेंगे। मान लीजिए हमने ए ले लिया तो हमको ये ए मिल गया इस तरह से। फिर हम ए की जो भी एडजेसेंट है उसको देखेंगे। ए की एडजेसेंट कौन है? बी है। और मतलब वर्टिसेस दैट में एडेड टू ए से जो भी वर्टिसेस ऐड हो सकती है वो कौन है? बी, ए और सी है। तो हमने बी और सी को यहाँ लिस्ट किया। वर्टिसेस दैट में एडेड एज क्या है? किस एज से? ए बी और ए सी से। ए बी की कॉस्ट 1 है, ए सी कॉस्ट 8 है। तो इनमें जो सबसे कम उसको ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिल गया? चूज बी टू कनेक्ट एज ए बी, वी गेट ए बी। अब ए बी कंपोनेंट से कौन कौन सी वर्टेक्स ऐड हो सकती हैं? तो ए बी कंपोनेंट से जो भी वर्टिसेस ऐड हो सकती हैं उनको आप देखिए। तो ए बी से सी ऐड हो सकती है, डी और ई। तो सी की कनेक्टिविटी क्या है? ए सी और बी सी है। उनकी कॉस्ट 8 एंड 3 है। और बी की कनेक्टिविटी क्या है? डी की कनेक्टिविटी क्या है? बी डी है और 5 है। ई की कनेक्टिविटी क्या है? डी ई है और 7 है। इनमें जो सबसे कम है वो क्या है? बी सी है। बी सी को हम ऐड कर देंगे, बी सी को ऐड कर देंगे, हमको ये मिलेगा। अब आप देखेंगे इस कंपोनेंट से कौन कौन से ऐड हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से जो वर्टिसेस ऐड हो सकती है वो क्या? डी और ई। डी और ई की जो कनेक्टिविटी है वो क्या है? बी डी है। और बी की क्या? डी की क्या? बी डी है, सी डी है। इनकी कॉस्ट 5 एंड 12 है। ई की क्या है? बी है, इनकी कॉस्ट 7 है। अब इनमें जो सबसे कम है वो क्या है? डी है वाया बी डी। तो हम बी डी को कनेक्ट कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा? ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से जो भी वर्टिसेस ऐड हो सकती है उनको हम देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से जो वर्टिसेस ऐड हो सकती है वो ओनली ई है। और ई की जो कनेक्टिविटी है क्या है? बी ई है और डी ई है। तो बी ई और डी ई में जो सबसे कम है उसको हम चूज कर लेंगे। सबसे कम कॉस्ट इसकी है 3 है डी ई की। तो डी ई के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देंगे और हमको ये ग्राफ मिल जाएगा। अब इतने कंपोनेंट से जो पूरा ए बी सी डी ई वाले कंपोनेंट से कौन सी वर्टिसेस ऐड हो सकती है? ओनली एफ।
तो व्हाट इज दैट में एडेड टू दिस कंपोनेंट एफ, और एज क्या है ई एफ, कॉस्ट क्या है 9, तो एक ही है तो सबसे कम यही होगी ई एफ। इसको हमने कनेक्ट कर दिया, चूज एफ टू कनेक्ट एज ई एफ, हमको ये मिल गया। अब इससे जो कनेक्ट हो सकती है वो सिर्फ जी है, तो जी इस पर्टिकुलर ग्राफ से कनेक्ट हो सकती है वर्टेक्स जी, और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट सॉरी एज क्या है एफ जी, और कॉस्ट क्या है 9 4, तो जो एक ही है तो सबसे कम यही होगा, इसी को आप ऐड कर दो, चूज जी टू कनेक्ट एज एफ जी, वी गेट दिस वन, और ये हमारा एमएसटी ड्रॉ हो गया। एमएसटी ऑफ द ग्राफ इज दिस, एंड टोटल कॉस्ट इज क्या, टोटल कॉस्ट क्या होगी, जितनी भी एजेस आपने चूज की हैं उनकी जो वेट है सबको जोड़ दीजिए तो टोटल कॉस्ट ऑफ कनेक्शन निकल आएगी। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ कनेक्शन कितनी हो गई, 25 यूनिट हो गई। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।